नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद राठौर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड्स एक वायरस की तरह तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसमें फंसकर लोग अपने लाखों रुपए कुछ ही सेकंड में गंवा देते हैं। और जब तक उन्हें ये समझ में आता है कि उनके साथ में स्कैम हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अलग अलग ऑनलाइन स्कैम्स होते कैसे हैं, किए कैसे जाते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला, रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन स्कैम। दोस्तों, रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन स्कैम्स उन एप्लीकेशंस के थ्रू किया जाता है जो कहीं से भी और किसी भी लैपटॉप या मोबाइल पर आसानी से एक्सेस करने के लिए सहूलियत देते हैं, जैसे कि टीम व्यूअर, एनीडेस्क, एयर मिरर एटसेट्रा एटसेट्रा। इन एप्लीकेशंस के थ्रू आसानी से स्क्रीन शेयर हो जाती है। इन एप्लीकेशंस का यूज़ आईटी सेक्टर में मोस्टली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इनका यूज़ करके सारे स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले ये बैंक का एग्जीक्यूटिव बनकर आपको फ़ोन करते हैं, जैसे कि सर, आपके लिए बहुत अच्छी लोन की स्कीम है, क्या आपको लोन चाहिए? आप हमारे बैंक के एक वैल्यूएबल कस्टमर है, इसलिए हम आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। आप हमारे इंश्योरेंस प्लान क्यों नहीं ले लेते? ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल के आपको फ़ोन करते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी ने हाँ कर दिया तो उन्हें फ़ोन पर एक लिंक शेयर करते हैं और उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशंस में लॉगिन करने के दौरान जो OTP आता है, तो उस OTP को शेयर करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही OTP शेयर किया जाता है तो इन लोगों के मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद में मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग चालू हो जाती है और जो लोग एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी स्कैमर्स के पास भी पहुंच जाती है। जैसे कि UPI पेमेंट के दौरान इनके UPI ID और पासवर्ड आ जाता है, जिसके बाद में ये उनके बैंक अकाउंट से बहुत ही आसानी से पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एप्लीकेशंस भेजते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी काम करती रहती है और स्कैमर्स के पास पूरा डाटा आ जाता है। सो दोस्तों, ऐसे में आप एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी के भी कहने पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। आपको ये भी समझना होगा कि कोई भी बैंक एग्जीक्यूटिव आपसे किसी भी सर्विस के लिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलेगा और ना ही आपसे कभी OTP मांगेगा, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, KYC स्कैम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास KYC अपडेट करने के लिए एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके KYC अपडेट किया जाता है तो उनके फ़ोन पर एक OTP रिसीव होता है और वो जैसे ही OTP एंटर करते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये स्कैम KYC अपडेट स्कैम कहा जाता है। इसके थ्रू फ्रॉड कंपनीज या फिर स्कैमर्स आपको बैंक डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद में पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपना डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर या किसी भी तरीके का नेट बैंकिंग डिटेल किसी के भी साथ शेयर ना करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये जो मैसेज आया है वो जेन्युइन है, तो आप एक बार बैंक में कॉल करके बैंक में कंफर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद ही डिटेल शेयर कर सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग स्कैम। आज के टाइम में लगभग हर किसी को लोन की ज़रूरत होती है। किसी को होम लोन की, किसी को कार लोन के लिए, किसी को और किसी टाइप के लोन के लिए। हर कोई कम इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहता है, जिसके लिए लोग अलग अलग प्रकार की वेबसाइट पे लोन के लिए सर्च करते हैं। तो ऐसे में अलग अलग कंपनी के पास उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चली जाती है और दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसे लोग ही फ्रॉड का शिकार बनते हैं। अब कैसे, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग कंपनीज़ के पास उनकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो इन कंपनीज़ में से कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं और ये जो कंपनीज़ होती हैं
ये उनको कॉल करके कम इंटरेस्ट पे लोन देने की बात करती हैं। और एक बार सामने वाला लोन लेने के लिए कन्विंस हो जाता है तो उसके बाद में उससे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। और जब लोन देने की बात फाइनल हो जाती है तो स्कैमर्स से कहा जाता है कि लोन प्रोसेसिंग के लिए कुछ अमाउंट आपको इस आईडी पे ट्रांसफ़र करना होगा। और सामने वाले बंदा भी ये सोचता है कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए और कंपनी प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे अगर 5-10 हज़ार रुपये मांग भी रही है तो इसमें देने में बुराई क्या है। तो जैसे ही आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद में स्कैमर्स उसे सब जगह से ब्लॉक कर देता है और फिर उनसे कभी कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस तरीके के स्कैम से बचने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा किसी रेप्यूटेड बैंक या फिर कंपनी से ही लोन लेना चाहिए। साथ ही ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो रेप्यूटेड बैंक या कंपनी होगी वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम से आपसे पहले पैसे नहीं लेगी, बल्कि जो भी लोन अमाउंट देगी उसमें से प्रोसेसिंग फ़ीस डिडक्ट करके आपको अमाउंट क्रेडिट कर देती है।